ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं श्री दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए ओमकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। भगवान शिव बोले कि हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। इस कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी के द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा कि हे महादेव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है, अब मैं वह आपको बताऊंगी। आप उसको ध्यान पूर्वक सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्त्रोत मंत्र के नारायण ऋषि है। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों के चिंतन करने पर आप उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका कि चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। हे कल्याणदायिनी शिवा, तुम सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली और गौरी हो। तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाली हे नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भय से हमारी रक्षा करो। तुम्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का विनाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहो। ओम नमः चंडिके। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा यहाँ पर पूरा हुआ। अब आप सुनिए दूसरा अध्याय। इस अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध का वर्णन किया जाएगा। फिर आगे महर्षि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बनकर बैठ गया। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां पर भगवान शंकर और विष्णु जी विद्यमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी प्रकार के अधिकार छीनकर स्वयं ही उन सब का अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम सब मनुष्य की भांति पृथ्वी पर घूमते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम सब देवता आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी ने दैत्यों पर बड़ा भारी क्रोध किया। उनकी बोहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत ही कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी तथा शंकर जी तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से एक बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलाकर एक हो गया।
महान तेज का वह पुंज ज्वालामान पर्वत के जैसा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा कि वहां पर उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की तुलना कहीं नहीं की जा सकती थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ता था। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकले। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग यानी कि कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौएं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुई उस देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। पीनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन देवी को प्रदान किया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र प्रदान किया। ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार भेंट में दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण नहीं होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब भावों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत ही निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच भी प्रदान किए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी नहीं कुंभलाने वाले कमलों की सुंदर माला दी। जलाधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषणों और अस्त्र शस्त्रों को देकर देवी को सम्मानित किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। देवी के भयंकर नाद से संपूर्ण ही आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं भी समा नहीं सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उसमें बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे कि संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र भी कांप उठे, पृथ्वी डोलने लग गई और समस्त पर्वत हिलने लगे। उसी समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर सहसा ही उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा कि ओहो, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी।
तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण ही दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नाम के महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महामनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सेना के सहित युद्ध में आकर खड़ा हो गया। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बालकश नामक दैत्य उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। पारिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना को लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लग गया। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े की सेना साथ लेकर वहां पर देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरकर खड़ा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु आदि अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। उन दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया। कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र और शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार से विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल ही सैकड़ों या हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदीपाल, खड्ग तथा पष्ठी आदि अस्त्रों के द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को ही घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित करके मार दिया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़े हो गए। कितनों को ही मूसल की मार से अत्यंत गहरा आहत होकर रक्त वमन करने लगा। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणआंगन में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, हाथ और एक नेत्र वाला करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करते। दूसरे कबंध युद्धों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए हुए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ पर वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े
और असुरों की लाशों से ऐसे ढक गई थी कि वहां पर चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी भारी मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां पर खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लग गई। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत ही संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। बोलो ओमकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय यहीं पर पूरा हुआ। अब आप सुनिए तीसरा अध्याय। इस अध्याय में सेनापतियों के सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। फिर ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना इस प्रकार से तहस नहस होता देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गया। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार से बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल ही काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने सूल को अपने हाथों में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चला दिया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के 100 टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपनी हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल ही पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लग गया। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दत का कचूमर निकाल डाला। बिंदीपाल ने वाशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी देवी ने अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता हुआ देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास करना आरंभ कर दिया। किन्हीं को वह अपने थुथुन से मारता, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके मारता, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाता।
कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को ही निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर देता। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपट पड़ा। इससे जगदम्बा को बड़ा भारी क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को अपने खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लग गए। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते हुए देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल ही सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसके मस्तक को काटने के लिए तैयार हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लग गया। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जना करने लग गया। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों के सहित तीनों लोगों को वह व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा कि ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही ये सभी देवता भी गर्जना करेंगे। फिर आगे ऋषिवर कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण ही देवतागण प्रसन्न हो गए। फिर सभी देवताओं ने दिव्य महर्षि के साथ श्री दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ओम दुम दुर्गाय नमः।